मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हमारे निज़ाम की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, लेकिन कभी इन बाबुओं ने अपने ओहदे से वफा नहीं की। पाकिस्तानी वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इंकशाफ करते हुए कहा है कि हमारे मुल्क की निस्फ से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पहले ही पुर्तगाल में जायदाद खरीद चुकी है और शहरियत हासिल करने के करीब है। ये वही बदअनवान अनासिर हैं जिन्होंने अरबों लूटे और अब आरामदेह रिटायरमेंट गुजार रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी ट्वीट दागी थी कि उस्मान बुज़ार के राइट हैंड समझे जाने वाले एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी में 4 अरब रुपए की सिर्फ सलामी कटी हुई थी और अब ये मौसूफ बैरून मुल्क में मजे से रह रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे अफसरान सिर्फ दफातर में आने की सैलरी लेते हैं और लोगों के काम करने की रिश्वत। सरकारी मनसब कई अफसरान के लिए माल पानी और मराद कमाने का जरिया बना हुआ है। ग्रेड 22 के अफसरान और उनके बच्चों की सरकारी गाड़ियों और रहाइश गाहों की तस्वीर इंस्टाग्राम और एक्स पर पोस्ट होती हैं तो एक आम पाकिस्तानी शशोपंज में मुब्तला हो जाता है कि आखिर अफसर शाही के पास इतना पैसा कहां से आ गया। साबिक अफसर सईद सादत के मुताबिक हमने CSS को ऐसी मंजिल बना दिया है कि जो भी इम्तहान पास करे वो खुद को अवामी खिदमत की बजाय मशहूर शख्सियत समझने लगता है। ये रवैया इस गहरी बीमारी की अलामत है जिसने ब्यूरोक्रेसी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस बहरान की सच्चाई तारीख के मुताले से मिलती है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के लिए इंडियन सिविल सर्विस का निज़ाम बनाया और आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने इसी निज़ाम को सेंट्रल सुपीरियर सर्विस यानी CSS के नाम से अपना लिया। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्यूरोक्रेट्स को याद दिलाया था कि हुकूमतें बदलती रहती हैं, लेकिन वो निज़ाम में रहते हैं और उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन शायद किसी ब्यूरोक्रेट ने बाबा कौम की बातों को सीरियस ही नहीं लिया। आज़ादी के चंद साल बाद ही ब्यूरोक्रेट्स ने फौजी जनरल्स के साथ मिलकर मुंतखब हुकूमतों को बरतरफ किया। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद भी तो एक ब्यूरोक्रेट थे। ये मौसूफ फालिज के 22 व्हील चेयर तक महदूद हो गए और एक लफ्ज भी बोल नहीं सकते थे, लेकिन दुनिया ने देखा कि यही अपाहिज दिखने वाला मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक बना। 1958 में एक और ब्यूरोक्रेट सदर इस्कंदर मिर्जा ने आइन मुअत्तल करके जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और वजीर आज़म बना दिया, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने खुद ही उन्हें माजूल कर दिया। ये मिसालें जाहिर करती हैं कि ब्यूरोक्रेट्स ने ताकत के खेल में सियासतदानों और फौजियों को अपनी उंगलियों पर नचाया और आईनी निज़ाम को कमज़ोर किया। 1973 में भुट्टो साहब के दौर में सियासी मुदाखलत की कमी ने ब्यूरोक्रेसी को ताकतवर मगर गैर मौसर बना दिया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर अक्सर वज़रा से ज़्यादा बाख्तियार समझे जाते हैं। CSS इम्तहान ब्यूरोक्रेसी में दाखिले का रास्ता है, मगर इसकी कामयाबी की शरह इंतहाई कम है। 2023 में 13,000 से ज़ायद उम्मीदवारों में से सिर्फ 398 कामयाब हुए। 2022 में कामयाबी की शरह 1.8% थी और 2021 में सिर्फ 364 कैंडिडेट्स कामयाब हुए। इम्तहान का मौजूदा निसाब तज्जियाती सलाहियतों की बजाय रट्टे को फरोग देता है और इसकी वजह से नौजवान ज़हनी तौर पर जमूद का शिकार हो जाते हैं। बरतानवी दौर का बाबू कल्चर आज भी मुआशरे में मौजूद है। सूट पहनकर अंग्रेजी बोलने वाले अफसरान को खास एहतराम मिलता है और नौजवान CSS को खिदमत की बजाय ताकत और मराद का जरिया समझते हैं। इस ज़हनियत का असर यह है कि ब्यूरोक्रेट्स अवामी खिदमत से ज़्यादा सियासी मफादात के ताबे हो जाते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो के इस्लाहात ने ब्यूरोक्रेट्स को सियासी जमातों के सामने बेबस कर दिया और मकामी सियासतदान इन अफसरान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते रहे। कस्टम ऑफिसर जहांजीब खिलजे का वाकया जाहिर करता है कि ईमानदार ऑफिसर्स को कैसे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है। मॉडल अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी कस्टम ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया गया और इसी तरह से इलेक्शन 2024 का भांडा फोड़ने वाले रावलपिंडी के आला सरकारी एहलकार को पागल करार दे दिया गया। सोशल मीडिया के दौर में ब्यूरोक्रेसी की नुमाइश पसंदी मजीद नुमाया हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफसरान सरकारी असासों की नुमाइश करते हैं और पॉलिसी फैसलों के लिए ऑनलाइन पोल करवाते हैं, हालांकि हुकूमत के कवायद इन्हें मीडिया पर शरीक होने की इजाज़त नहीं देते। ये रवैया न सिर्फ गैर जमहूरी है बल्कि अवाम को ये तासुर देता है कि ब्यूरोक्रेट्स रियासत से ज़्यादा अपने फॉलोअर्स के लिए काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी का ये नंगा नाच जमहूरियत को कमज़ोर करता है। एक तहकीक के मुताबिक अफसरान अमूमी सियासी जमातों के वफादार समझे जाते हैं और इंतखाबात के दौरान पुलिस या इंतजामी ताकत इस्तेमाल करके मुखालफिन को हरासा भी करते हैं। हर हुकूमत अपने पसंदीदा ऑफिसर्स की फहरिस्त तैयार करती है ताकि उन्हें अहम ओहदों पर लगाकर इंतखाबी फ़ायदे हासिल किए जा सके, लेकिन इन सब बिगाड़ के बावजूद इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है। सबसे पहले इम्तहानी और तरबीती निज़ाम को जदीद और तज्जियाती बनाया जाए ताकि मेरिट पर मबनी इंतखाब हो।
ब्यूरोक्रेसी को गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल और अमारात से हटाकर इन्हें अवामी खिदमत का पाबंद किया जाए और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को मालूमाती और शिकायत के इजाले तक महदूद रखा जाए। मराद और प्रोटोकॉल में कमी के साथ साथ हुक्मरान तबके को आम शहरियों के करीब लाने के लिए सादा तर्ज जिंदगी अपनानी चाहिए। अगर हमने ब्यूरोक्रेसी में एहतसाब का अमल शुरू ना किया तो ये ज़वाल ना सिर्फ मैशत बल्कि जमहूरियत को भी ज़मीं बोझ कर देगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय दें, इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।